गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया यादव और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। एमबीबीएस इन रशिया इज़ एन ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन इन एमबीबीएस अब्रॉड और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल एमबीबीएस इन रशिया के लिए जाते हैं। सो आई थॉट लेट मी गिव यू अ वीडियो ऑल एमबीबीएस इन रशिया। इस वीडियो में हम इन टू एंड सब कुछ बताने वाले हैं इन रशिया इन रशिया के बारे में। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे रशिया के ओवरव्यू, यूक्रेन रशियन वॉर इम्पैक्ट, एनएमसी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। आफ्टर 21 ऑफ नवंबर से in 2021 fees structure, then we can move on their extracurricular activities, then we can talk about कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। और आप सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ओवरव्यू ऑफ द कंट्री के बारे में। इन रशिया हम सब जानते हैं बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं। इट इज़ द बीइंग ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन एमबीबीएस इन रशिया। अब रशिया में कई बार ऐसा होता है कि वेदर की वजह से बच्चे अक्सर सेकंड चांस लेते हैं और हम बच्चों को ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया जाने की, सो बी प्रिपेयर फॉर -20 डिग्री यहाँ का। अब तो ये हमारे बात हो गई वेदर के बारे में। अब इसके बाद आती है करेंसी। करेंसी का ये है कि वहाँ पे रशियन रूबल्स चलते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ का फी स्ट्रक्चर जो होता है वो रूबल्स में होता है। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट 1 रशियन रूबल्स इज इक्वल्स टू 1 इंडियन रुपीज़। वॉर के टाइम में कुछ अप डाउन्स हो गए थे, बट नाउ 1 रुपीज़ एंड 1 रूबल्स। अब हम वहाँ की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। अगर मैं कोर्स के बारे में बात करूँ तो कंप्लीट कोर्स वुड बी इन इंग्लिश। जस्ट लाइक आपकी बुक्स, आपके प्रैक्टिकल्स, आपके जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सब कुछ इंग्लिश में ही होगा। एंड अगर आप जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो फॉर क्लिनिकल रोटेशन, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अगर आप जब पेशेंट से मिलोगे हॉस्पिटल में और बात करोगे, सो पेशेंट गोना टॉक इन इंग्लिश। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में होंगे, बट एक सब्जेक्ट जो होगा वो आपके लिए अलग होगा। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरव्यू। नाउ we will move about in यूक्रेन रशियन वॉर। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को रशिया भेजने की बात सोचता है कि सबसे पहले उसके माइंड में ये बात आती है कि मेरा बच्चा वहाँ सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगर हम वॉर की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सिर्फ यूक्रेन में ही है, रशिया में कुछ भी नहीं है। रशिया बिकम टोटली सेफ। बहुत से बच्चे जा रहे हैं, रिसेंटली भी कुछ बच्चे गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है रशिया में। आप फ्रीली भेज सकते हो बच्चों को वहाँ आप उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम वहाँ के कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वहाँ का कोर्स ड्यूरेशन है वो है 4.5 ईयर्स का है, बिकॉज एंड प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। रशिया की बात करते हैं तो रशिया कहता है हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो अप टू 6 ईयर का है। एनएमसी बोलता है 6 ईयर का है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी क्लिनिकल इंटर्नशिप वो सबको ऐड करके ऑलमोस्ट 6 ईयर का हो जाता है। एनएमसी बोलता है आप जिस भी कंट्री में जाएं
जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री का। एंड रशिया तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ दे रहा है। यस, रशिया यस इज़ टू। अगर मैं बात करती हूँ रशिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी की, जैसे कि रशिया में तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, बट अगर आपके फीस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो अगर मैं रशिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ का जो फीस है वो अप टू 70 lakhs है, लाख्स तक जा सकता है। बट मिड रेंज में भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं अप टू स्कॉलरशिप ऑल्सो देयर। अगर आप दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं देन आपको मिनिमम 31-33 lakhs तक आपको बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप भी MBBS इन रशिया चूज़ करना चाहते हैं, looking for any university, we are there to help you. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक